कहानी की शुरुआत होती है मुंबई की एक तेज बारिश वाली काली रात से। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था और लोग जल्दी जल्दी अपने घर भाग रहे थे। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक लाइट्स की रोशनी बारिश की बूंदों में धुंधली दिखाई दे रही थी। वहीं अपनी पुलिस जीप में बैठे थे आईपीएस ऑफिसर आर्यन रॉय। आर्यन एक सख्त लेकिन ईमानदार अफसर थे, जिन्हें शहर के गुंडे और भ्रष्ट नेता अच्छी तरह जानते थे। उनकी जीप ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है। आर्यन अपनी खिड़की से बाहर देखते हैं, जहां एक पुरानी दुकान के शेड के नीचे एक छोटा सा बच्चा, जिसकी उम्र मुश्किल से 10 साल होगी, भीगते हुए कुछ बेचने की कोशिश कर रहा था। वो बच्चा राजू था। गंदे कपड़े, बिखरे बाल, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। हाथ में गजरे यानी फूल थे। लोग उसे दुत्कार रहे थे, हटो यहां से, गाड़ी गंदी मत करो। आर्यन ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी साइड में लगाओ। आर्यन जीप से उतरे और उस बच्चे के पास गए। राजू डर गया। उसे लगा पुलिस वाला उसे मारने या भगाने आया है। वो पीछे हटने लगा। आर्यन ने नर्म आवाज में पूछा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? राजू ने डरते हुए कहा, साहब, मेरा नाम राजू है। माँ बीमार है, दवाई के लिए पैसे चाहिए, इसलिए गजरे बेच रहा हूं। आर्यन ने देखा कि राजू के बगल में एक फटी हुई स्कूल की किताब भी रखी हुई थी, जो बारिश से बचाने के लिए उसने प्लास्टिक में लपेट रखी थी। आर्यन ने पूछा, और ये किताब? राजू की आंखों में आंसू आ गए। साहब, पढ़ना चाहता हूं, बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लेकिन स्कूल वाले पैसे मांगते हैं और हमारे पास खाने को भी नहीं है। उस पल आर्यन को अपना बचपन याद आ गया। वो भी कभी ऐसी ही तकलीफ से निकले थे। उन्होंने अपनी जेब से 500 रुपए निकाले और राजू को दिए। राजू ने लेने से मना कर दिया। साहब, मैं भीख नहीं लेता, मेहनत की कमाई चाहिए, राजू ने स्वाभिमान से कहा। आर्यन मुस्कुराए। उन्होंने सारे गजरे खरीद लिए और कहा, ये गजरे के पैसे हैं, और सुनो, कल सुबह 10 बजे सिटी पुलिस स्टेशन आना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। राजू अगले दिन डरते डरते पुलिस स्टेशन पहुंचा। संतरियों ने उसे रोक दिया, लेकिन आर्यन ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। आर्यन ने राजू का दाखिला एक अच्छे सरकारी स्कूल में करवाया और उसका सारा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ली। वक्त गुजरता गया। राजू हर रोज स्कूल के बाद आर्यन के पास आता। आर्यन उसे कभी गणित पढ़ाते तो कभी जिंदगी के सबक देते। आर्यन अक्सर कहते थे, राजू, गरीबी हमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी किस्मत नहीं। कलम की ताकत बंदूक से बड़ी होती है। राजू ने इन बातों को गांठ बांध लिया। वो दिन रात पढ़ता। 10वीं में उसने टॉप किया, फिर 12वीं में जिले में अव्वल आया। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्हें लगता था जैसे उनका अपना बेटा सफल हो रहा हो। लेकिन अच्छाई के रास्ते पर मुश्किलें जरूर आती हैं। जब राजू कॉलेज के आखिरी साल में था, तब शहर में एक बड़ा राजनीतिक घोटाला हुआ। एक ताकतवर नेता, विधायक शेर सिंह, ड्रग्स का धंधा करता था। आईपीएस आर्यन रॉय ने उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और उसे गिरफ्तार करने ही वाले थे कि विधायक ने पूरा खेल पलट दिया। आर्यन पर झूठे इल्जाम लगाए गए, रिश्वत लेने के और फर्जी एनकाउंटर के। मीडिया ने उन्हें बदनाम कर दिया। आर्यन चीखते रहे कि वो निर्दोष हैं, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम ने उनकी एक न सुनी। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और बाद में झूठे केस में 5 साल की जेल हो गई। राजू जब आर्यन से जेल मिलने गया तो वो टूट चुके थे। आर्यन ने लोहे की सलाखों के पीछे से कहा, राजू, तुम अपनी पढ़ाई मत रोकना। मेरा सच आज हारेगा, लेकिन तुम्हारी मेहनत कल जीतेगी। राजू ने रोते हुए कसम खाई, साहब, मैं वापस आऊंगा और उस दिन आपको इंसाफ मिलेगा। इसके बाद राजू गायब हो गया। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। आर्यन जेल में सड़ते रहे, उनका परिवार बिखर गया और शेर सिंह और भी ताकतवर हो गया। 5 साल बीत गए। शहर का माहौल खराब हो चुका था। शेर सिंह अब मंत्री बन चुका था और पुलिस उसकी जेब में थी। अचानक खबर आई कि शहर में एक नया सख्त जिला अधिकारी डीएम आ रहा है, जिसका रिकॉर्ड है कि वो भ्रष्ट लोगों का काल है। जिस दिन नए डीएम की गाड़ी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंची, सभी अफसर लाइन में खड़े थे। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक नौजवान स्मार्ट अफसर बाहर निकला।
उसके चेहरे पर वही चमक थी जो बारिश वाली रात उस छोटे बच्चे की आंखों में थी। वो राजू था। अब वो आईएएस राजवीर वर्मा बन चुका था। चार्ज लेते ही राजवीर ने सबसे पहले पुराने केस की फाइलें मंगाई। उसने आर्यन रॉय की फाइल निकाली। रात भर वो फाइल पढ़ता रहा। उसे पता था कि सबूत मिटाए गए हैं, लेकिन कानून की बारीकियों को वो अब समझता था। राजवीर ने चुपचाप एक नई जांच शुरू की। उसने पुराने गवाहों को ढूंढा जो डर के मारे चुप थे। उसने शेर सिंह के खिलाफ डिजिटल सबूत निकाले जो पुलिस ने दबा दिए थे। शेर सिंह को जब पता चला कि नया डीएम पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है, तो वो राजवीर को धमकाने उसके ऑफिस पहुंचा। शेर सिंह गरजा, डीएम साहब, नए हो, शहर का दस्तूर सीख लो। आर्यन रॉय का किस्सा खत्म हो चुका है। राजवीर ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर शेर सिंह की आंखों में आंखें डालकर कहा, मंत्री जी, मैं वो गजरे बेचने वाला बच्चा नहीं हूं जिसे आप डरा देंगे। मैं वो बीज हूं जिसने आर्यन रॉय ने बोया था, और आज वो पेड़ बन चुका है। राजवीर ने अगले 48 घंटों में शेर सिंह के सारे काले धंधों का पर्दाफाश कर दिया। हाई कोर्ट में नई अपील दायर की गई और पुख्ता सबूतों के साथ केस फिर से खुला। अदालत खचाखच भरी थी। राजवीर ने खुद खड़े होकर आर्यन की बेगुनाही साबित की। जब जज ने फैसला सुनाया, आईपीएस आर्यन रॉय को बाइज्जत बरी किया जाता है और मंत्री शेर सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, तो पूरा कोर्ट तालियों से गूंज उठा। आर्यन, जो अब बूढ़े और कमजोर लग रहे थे, जेल से रिहा होकर बाहर आए। बाहर मीडिया की भीड़ थी, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थीं। भीड़ को चीरते हुए डीएम राजवीर आगे आए। उन्होंने अपनी टोपी उतारी और आर्यन के पैरों में गिर गए। साहब, आपका राजू वापस आ गया, राजवीर ने रोते हुए कहा। आर्यन ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आर्यन बोले, आज मैं जीत गया राजू। मेरी वर्दी पर लगा दाग मिट गया। तूने वो कर दिखाया जो मैं भी नहीं कर पाया। राजवीर ने कहा, ये वर्दी आपकी दी हुई है सर। अगर उस रात आपने उस गजरे वाले का हाथ नहीं थामा होता तो आज ये शहर गुंडों का होता। उस दिन शहर ने देखा कि कैसे एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की एक छोटी सी मदद ने न सिर्फ एक बच्चे की जिंदगी बदल दी, बल्कि पूरे सिस्टम को साफ कर दिया।